सच है तो दिखेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। सीओ यानी अंचल अधिकारी। क्या आपने कभी जमीन माफिया अंचल अधिकारी देखा है? क्या आपने कभी ऐसा अंचल अधिकारी देखा है जिसका खौफ भू माफियाओं से ज्यादा हो? आज हम आपको एक ऐसे अंचल अधिकारी के बारे में दिखाने जा रहे हैं, उनसे रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनके कारनामे रांची से लेकर हेहल अंचल से लेकर के चंदन कियारी होते हुए देवघर तक फेमस है, जिन पर एफआईआर भी दर्ज है। फिलहाल वो अंचल अधिकारी देवघर में तैनात हैं। नाम है अनिल कुमार। फिलहाल वो एलपीसी का खेल खेलते हैं। आखिर एलपीसी क्या है, किस तरीके से ये खेल खेला जा रहा है, इसे हम आज समझेंगे। लेकिन पहले आप इससे खेल को दिखाती हुई ये रिपोर्ट देखिए। देवघर से ये रिपोर्ट है। घर में जमीन का खेल, एसपीटी जमीन को भी मिल रही एलपीसी। सवालों के घेरे में अंचल अधिकारी। सबसे पहले समझिए क्या है एलपीसी। बंधन होता है कि आप अपने घर में तो हैं, लेकिन घर के बाहर निकलने के लिए आपको परमिशन की जरूरत है। ठीक है, वही चीज एलपीसी जैसा चीजें हैं। जब कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो उनका निबंधन होता है, रजिस्टर 2 में वहाँ पे अंकित होती है। फिर वही व्यक्ति उस डॉक्यूमेंट को लेकर के जाते हैं अंचल कार्यालय में। वहाँ पे जो है ना, अंचलाधिकारी उसको रजिस्टर 2 में अंकित करते हैं और अंकित करके उनको डॉक्यूमेंट दिया जाता है, उनका करंट स्लिप कटता है और वही रजिस्टर 2 उसको माना जाता है वेरिफिकेशन। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि एलपीसी के नाम पे उसी डॉक्यूमेंट को पुनः वेरिफिकेशन किया जा रहा है। बीच में तो ऐसा हो गया था रजिस्ट्री में कि अगर आपको निबंधन कराना है और एलपीसी भी ले चुके हैं तो एलपीसी का फिर से वेरिफिकेशन होने लगा। अब आपको समझाते हैं कि इस एलपीसी से परेशानी क्या हो रही है। शिक्षित लोग हैं और काफ़ी मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, अपने व्यवसाय और अपने कार्यों में बिजी रहते हैं और पोजीशन ऐसा हो चुका है कि बिना एलपीसी का आप अपना घर या अपना परिवार या अपने किसी भी व्यक्ति को ना तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप अपना प्रॉपर्टी अपने भाई को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं बिना एलपीसी का। आपके पिताजी आपको बिना एलपीसी का आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं दे सकता है। ठीक है, और एलपीसी का मतलब हुआ लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। और एक ऐसे व्यक्ति जो जिनके दादाजी भी रहे हैं, उनके पिताजी भी रहे हैं और वो खुद भी रह रहा है, अब उसी से लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट उसका वेरीफाई करके जो 2 साल पहले आते हैं अंचल अधिकारी, वो देते हैं उसको। उनको कैसे पता है कि ये 3 पुश्त से रह रहा है? एलपीसी का मतलब तो यही है। तो लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट आप किससे वेरिफिकेशन करके देते हैं? एक ही डॉक्यूमेंट को कितने बार आप वेरीफाई करते हैं? इसका मतलब है कि कोई बड़ा चक्कर चल रहा है, आम लोगों का शोषण किया जा रहा है। अंग्रेज से ज़्यादा यहाँ पे कड़ा कानून है देवघर में जिला प्रशासन का। आवश्यक कह सकते हैं कि लोगों को विलम्ब हो रहा है काम में। 2-3 साल से अनियमितता बढ़ती जा रही है। 2-3 साल तक लोगों के एप्लीकेशन पड़े हुए हैं। कई लोगों ने एलपीसी के लिए हाईकोर्ट से भी आदेश लेके आया है, उनको भी एलपीसी निर्गत नहीं किया जाता है। इसके पीछे कई तरह का खेल होता है। कई बिल्डर रो रहे हैं एलपीसी का रोना, लेकिन अंचल कार्यालय से रोजाना सैकड़ों एलपीसी जारी हो रहा। एलपीसी जारी होने के बाद धड़ल्ले से हो रही जमीनों की बिक्री। कई एसपीटी के तहत आने वाली जमीनों को भी एलपीसी मिली, जिसके बाद जमीनों की आसानी से बिक्री हुई। पर एलपीसी देने का अधिकार तो सीओ साहब के पास है। तो क्या सीओ साहब एलपीसी मर्जी से बांट रहे हैं? सीओ साहब एलपीसी देने का आधार क्या रख रहे हैं? रांची में हेहल से लेकर देवघर तक हैं सीओ साहब के कारनामे। हर कारनामे का हिसाब बहुत जल्द न्यूज 11 भारत करेगा। हालांकि फिलहाल सीओ साहब इस एलपीसी को जरूरी बताते हैं। जरूरी तो खैर है ही, इससे कईयों की जेबें जो गर्म होती हैं। के आलोक में ही उन सारे जमीनों के संदर्भ में जिसमें खतियान उपलब्ध नहीं है उसका एलपीसी निर्गत करना है, ताकि लोगों को गलत टाइप का ज़मीन रजिस्ट्री नहीं की हो सके या लोग जो है ज़मीन खरीदने में ठगी का शिकार ना हो सके।
एलपीसी चूंकि जो प्रक्रिया बनाया गया है उसके लिए वही का मुख्य कारण है कि कोई भी सरकारी भूमि या गलत भूमि का निबंधन न हो सके। गलत भूमि का निबंधन हो जाएगा तो दोनों ही, या सरकारी भूमि का अगर निबंधन हो जाता है तो उससे पब्लिक को ही भविष्य में परेशानी है। सीओ साहब, आप दबंग हैं, हम जानते हैं कि आपकी इमेज दबंगों वाली है, लेकिन डीसी साहब ने हमें गड़बड़ियों की जांच का आश्वासन दिया है। कुछ अलग तरीके के, अलग किस्म के जो जमीन जो होते हैं, जो अंचल स्तर से ही निर्गत होता है और वहाँ रजिस्टर होता है, तो अगर वहाँ किसी तरह का अगर दिक्कतें आ रही तो जरूर उसको भी हम जांच करवाएंगे। हमें आप पर विश्वास है डीसी साहब, उम्मीद करते हैं कार्रवाई होगी, वरना जनता ने तो अपनी नियति मान ली है पिसाई। कभी माफिया पीस देते हैं, कभी दबंग अधिकारी। देवघर से न्यूज़ 11 भारत के लिए मनीष राज की रिपोर्ट। तो इस खेल को और ज्यादा समझने के लिए मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दर्शकों को हम बता दें कि सीओ साहब के खेल रांची में हेहल अंचल से लेकर के चंदन कियारी से लेकर के फिलहाल देवघर तक है, और सीओ साहब की इमेज काफी दबंगों वाली है। अगर आप देवघर जाएंगे तो तमाम भू माफिया वो हमारे सीओ साहब के मित्र हैं, ऐसा सूत्र बताते हैं कि जो रुतबा और जो खौफ भू माफियाओं का है वही खौफ हमारे सीओ साहब का है। सब हम आपको बता रहे हैं कि ये हमारे सूत्रों ने बताया है, और एक एक करके सीओ साहब के तमाम सबूत, तमाम काले कच्चे चिट्ठे हम यहां पर खोलेंगे, इस मंच से ही खोलेंगे। बाकायदा एक सीरीज के जरिए सीओ साहब के तमाम कारनामे हम आपके सामने रखेंगे। मनीष के पास हम चलते हैं। मनीष, सबसे पहले देवघर की बात हो रही है, और एक शब्द जो है जो बार बार इस्तेमाल में आ रहा है वो है एलपीसी। कैसे खेला जा रहा है ये एलपीसी का खेल? किस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है इस एलपीसी में, और क्यों ऐसा लग रहा है कि इस एलपीसी के खेल में कुछ ना कुछ तो है? मनीष। बिल्कुल भारती, आपने सही कहा। खेल शब्द से ज्यादा अच्छा लगा खेला, एलपीसी का खेला। मेरे साथ यहाँ पर बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं संजीत जी, पप्पू सिंह। सीधे इनसे हम समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। संजीत इधर आ जाइए आप। ऐसे ये एक तरह से माने कि एलपीसी के नाम पर खेला ही है, खेल है। हो क्या रहा है असल में यहाँ? एक्चुअली पहले तो ये एलपीसी वगैरह का कोई चक्कर नहीं था देवघर में, और एलपीसी देवघर में झारखंड ये नहीं पूरे इंडिया में पहली बार लगी है, और ये खेला कंटिन्यू चलते जा रहा है। और पहले तो हम लोग के यहाँ था कि एक खतियानी स्लेबुल लैंड थी, उसके बाद रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड अनखतियानी जो स्लेबुल लैंड था, जिसका सरकार ने आदेश दे करके ट्रांसफरेबल बनाया गया था, उस सारे का सारे लैंड पर अभी एलपीसी की आवश्यकता पड़ गई। पता नहीं, पहले तो इसी तरह रजिस्ट्रेशन हो रहा था, सारी बातें हो रही थी। अगर मान लेते हैं कि एलपीसी किस उद्देश्य से लगाया मुझे पता नहीं, हो सकता है कुछ घर में जरूर जमीन या सरकारी लैंड पर किसी भूमाफिया का निगाह हो, तो ये तो सरकारी डिपार्टमेंट की असक्षमता है। ये तो ये आम नागरिक को इससे कोई लेना देना नहीं। लोग परेशान कैसे हो जा रहा है, कैसे चक्कर काटना पड़ रहा है? अब लोग सालों साल परेशान है। अभी का पोजीशन यही है कि अगर आप किसी के साथ एलपीसी का माने एलपीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके यहाँ 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक आपको एलपीसी का कोई अता पता नहीं है। शायद आपको जानकारी होगा मनीष जी, यहाँ पे लैंड एक्विजिशन का एक जमीन है, इसके पहले कामत है, लखराज है, बसौड़ी है, मूल रैयत है, इस तरह का बहुत सारी लैंड जिसको कि ट्रांसफरेबल कानून बना के बनाया गया था, जो आज के दिन में एलपीसी के बिना ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। और जो सीओ ऑफिस में जो लगातार इतना रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, एलपीसी तुरंत बन जा रहा है, ये वहाँ कैसे हो रहा है? ये चीज़ कैसे हो जा रहा है? ये मुझे नहीं पता नहीं कैसे एलपीसी हो रहा है। मेरे समझ से खतियानी बसौड़ी और बसौड़ी जमीन का एलपीसी निर्गत हो रहा होगा। मुझे ज्ञात हुई है इधर कुछ की कामत, लखराज, इस तरह के जमीन के लिए शायद कोई आदेश मिला है उनको, जो उन्होंने कर रहा है। लेकिन लैंड एक्विजिशन का जो लैंड है, जो एलए लैंड है, उस पर एलपीसी नहीं दी जा रही है। और ये एलपीसी जो कि ट्रांसफरेबल भी है, कानून भी बना है, इस पे लोगों को पहले से मोटेशन किया गया है, रजिस्टर 2 में अंकित किया गया है, रसीद काटा गया है, और आज के दिन में उनका अपडेट रसीद नहीं कट रहा है।
और पिछले 4-5 सालों से इसकी कोई बैठक नहीं हो रही है। जिला कमेटी के द्वारा बैठक करके इसका एलपीसी निर्गत करना था, जो 5 सालों से नहीं हो रही है। मतलब जब बैठक नहीं हो रही है, 2011 में मस्तर अमीना जी ने इस चीज को लाया था बचाने के लिए कुछ जमीनों के बाद में, आप लोगों ने ही कहा था बैठक होनी थी, लेकिन उसके बाद जो बाकी जमीन है तो फिर कैसे सीओ कैसे कर रहे हैं, उनको कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा उनको अधिकार? ये पता नहीं, मुझे तो पता चला है कि वो इधर कामत, लखराज, मूल रैयत उपायुक्त के आदेश से करे, पूर्व उपायुक्त के आदेश से, जैसा कि लोगों का कहना है। मुझे एक्चुअली इसकी कोई जानकारी नहीं है। जमीन का दाम भी बढ़ रहा है इसके कारण? हाँ, बहुत दाम बढ़ रहा है। कैसे, क्या रेट चल रहा है? जब आप ये समझ लीजिए कि जब जमीन बिकाऊ है ही नहीं और कोई प्लॉट आ गया तो उस पर 10 तो कस्टमर आ गया। यहाँ पे बाबा धाम में जो सस्ता में मकान मिलना चाहिए, सस्ते में जमीन मिलना चाहिए, झारखंड के पर्यटक स्थल में 1 नंबर की पोजीशन है इसका। यहाँ ये पोजीशन लोगों का सपना रह गया कि बाबा धाम में एक मकान हो और बाबा का पूजा किया करें। ये पर्यटन स्थल अब डेवलप होने से वंचित होते जा रहा है। क्या रेट चल रहा है सीओ ऑफिस मगर रजिस्ट्रेशन के लिए, एलपीसी के लिए क्या रेट चल रहा है? ये इसका मुझे कोई जानकारी नहीं है। 15 स्क्वायर फीट क्या चल रहा है? एलपीसी की बात करें तो नहीं, अभी तो मुझे कोई एलपीसी का जरूरत नहीं पड़ा है। मैं भी हो सकता है कुछ चलता होगा तो आम नागरिक बता पाएंगे। मैंने अभी निकाला नहीं, इसलिए मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन परेशानी लोगों को हो रही है एलपीसी की? हाँ, परेशानी तो मैंने बहुत अभूतपूर्व परेशानी हो रही है, जो आप सोच नहीं सकते हैं। एबॉलिश होना चाहिए, एकदम एबॉलिश होना चाहिए। आप ये सोचिए ना, अभी अनलॉक डाउन हुआ है, ऐसे व्यक्ति जिसके पास की 2-4 लाख रुपया कमाया हुआ था, छोटे व्यापारी थे, लॉकडाउन के क्रम में वो अपना कैपिटल को खा चुके हैं। अब वो भूमि को या तो मॉर्गेज करके बैंक से लोन लेना चाहते हैं या उसी भूमि को बेच करके फिर से कैपिटल क्रिएट करके बिजनेस करना चाहते हैं। उनके सामने तो कोई उपाय नहीं है और वो बेचारे सीओ ऑफिस से एलपीसी का भूत निकाल दिया, एक तरह से निकाल दिया गया सीओ एलपीसी लेने के बाद। सीओ ऑफिस से ही इस तरह से। देखिए, मुझे जो जानकारी है कि पूर्व में खतियानी बसौड़ी और बसौड़ी जमीन का एलपीसी अंचल कार्यालय से निर्गत होता था। अभी जानकारी मिली है कि कामत का, लखराज का, मूल रैयत का और भी प्रकार के जमीन है जिसका कि एलपीसी अंचल कार्यालय से निर्गत हुआ है, जिसमें शायद उन्हें कोई आदेश मिला है और उस आदेश के अंतर्गत ये लिखा गया था कि अन्य प्रकार की जमीन। तो जो खतियानी बसौड़ी जमीन था जिस पर कोई एलपीसी की जरूरत नहीं थी, आज के दिन में उसके बिना रजिस्ट्रेशन दुर्लभ है मनीष। जबकि 2015 में ही राजस्व भूमि राजस्व सरकार एक सवाल है कि एलपीसी कौन सी जमीन के लिए जारी होगी, एलपीसी कौन सी जमीन के लिए नहीं जारी होगी। कोई क्राइटेरिया तो होगा, सरकार ने, प्रशासन ने कोई एक क्राइटेरिया तो जारी किया होगा कि हाँ भाई ऐसी जमीनों के लिए एलपीसी नहीं दी जाएगी, ऐसी जमीनों के लिए एलपीसी दे दी जाएगी। नहीं मिलने के कारण ये इस तरह का कोई लेटर नहीं होता है। संजीत जी, हम लोग ये जानना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है कि एलपीसी शुरुआत में कहा गया था किन जमीनों के लिए, किन के लिए नहीं? देखिए, पूर्व में यहाँ पे एनओसी था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसको कि आम नागरिक ने काफी आवाज उठा करके उसको हटवाया। एनओसी हटते ही एलपीसी लगा दिया गया सरकार की तरफ से। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि एक ही जमीन जिसका कि रजिस्टर 1 में अंकित होता है किसी व्यक्ति के नाम पे, ए ने अपना जमीन का ट्रांसफर करा करके रजिस्टर 1 में अंकित करा लिया निबंधन कार्यालय में। अब वही जमीन फिर जाके रजिस्टर 2 में अंचला कार्यालय, अंचल अधिकारी के यहाँ जाके अप्लाई करके अंचलाधिकारी के यहाँ रजिस्टर 2 में अंकित कराया जाता है। उनके द्वारा जो है सो शुद्धि पत्र निकाला जाता है, मोटेशन का पेपर निकाला जाता है, करंट रेंट रसीद काटा जाता है। वो सब कुछ होने के बाद अब आपको 15 दिनों के बाद जमीन अगर बेचनी है तो फिर वो अंचल कार्यालय से एलपीसी लेने का नियम बना दिया गया है। एक और बात है यहाँ पर कि जब आप कह रहे हैं कि एलए लैंड पे आप लोग की बैठक नहीं हो रही है, जिला स्तरीय बैठक होनी थी, आपको एलपीसी नहीं मिल रहा है, फिर लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस कह रहा है कि 400 लगभग आए दिन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इसका मतलब कि जो बाकी जो जमीन है उस पर नहीं था, फिर भी उसको लागू कर दिया गया, उसको एलपीसी, तभी तो वहाँ बिक्री शुरू हो गई। नहीं, ये रजिस्ट्रार आपको क्या कहे मुझे मालूम नहीं है, पर रजिस्ट्रेशन तो हो रहा है बहुत सारे जमीनों का, बिक्री हो रही है, जमीन की खरीद बिक्री क्रय बिक्री तो हो रहा है। मेरी जानकारी में तो यही है कि खतियानी बसौड़ी और बसौड़ी जमीन, मतलब, और मेरी जानकारी तो ये कहती है मनीष, मेरी जानकारी तो ये कहती है कि जो एसपीटी के तहत जमीनें आती हैं उनकी भी खरीद बिक्री हो रही है, उनके लिए भी एलपीसी जारी कर दिया गया है। मेरी जानकारी, मेरे सूत्र ये बताते हैं। शायद एलपीसी मिल रहा होगा।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि जिस लैंड से इन लोगों का कंसर्न है वो एलए लैंड की बात है। ये कह रहे हैं कि 2011 में जब मस्त अमीना थे तब एक लगाया गया था यहाँ पे लोकल स्तर पर, चूंकि कुछ विवादित जमीन आ गई थी उसको लेकर के, ताकि सेफ गार्ड के लिए, लेकिन बाकी जमीन को भी एलपीसी का नाम दे दिया गया। हम आपको बताते हैं, न्यूज विभाग के पास ये जानकारी, पुख्ता जानकारी है कि यहाँ से एक अधिकारी उपायुक्त जो थे इससे पहले दो पहले, वो जाते समय उन्होंने रिटेन नेक्टर से कह दिया कि सीओ ही एलपीसी जारी कर सकते हैं, जबकि कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है। और सच पूछिए तो एलपीसी के नाम पे, एलपीसी का मतलब सीधा सीधे हो गया कि मनीष राज है, खड़ा है, मैं मनीष राज हूं लेकिन मैं जिंदा हूं, इसका सर्टिफिकेट लेना होगा। सवाल यहाँ यही है, और सवाल बस इतना ही है कि एलपीसी के नाम पे खेला हो रहा है, खेल जिसको कह सकते हैं खेला हो रहा है, कि आपकी जमीन है, वही अंचल कार्यालय है जो आपकी जमीन खतियानी करती है, जिनके पास रजिस्टर 2 है, जो सारे कागजात आपके पास है। आप जब बेचने चल रहे हैं तो आपको बताना पड़ता है कि आपके पोजीशन में है, और इसके लिए आपको चक्कर काटना पड़ता है, आपके यहाँ जाना पड़ता है, अंचलाधिकारी के यहाँ जाना पड़ता है, और भी और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो रहने वाले हैं वो तीसरे पुश्त है। काफी लोग जमीनें, मैं थोड़ा और अपडेट कर दूं कि ये खेला जो है ना, ये सिर्फ देवघर में नहीं चल रहा है, ये खेला आज से नहीं चल रहा है, ये हेहल अंचल में जब सीओ साहब तैनात थे ये खेला तब से शुरू हुआ है। ये चंदन कियारी गए, वहां पर भी खेला चला। हमारे पास पुख्ता प्रमाण है और इसी मंच से हम पुख्ते प्रमाणों को यहां पर रखते जाएंगे, जिसमें इस तमाम खेलों का भंडाफोड़ होता रहेगा कि किस तरीके से एलपीसी का जो खेल खेला जा रहा है अभी देवघर में, ऐसे ही खेल रांची के हेहल अंचल में कई आदिवासी जमीनों का खेल भी हुआ है, चंदन कियारी में भी ऐसे ही कई खेल हुए हैं, और अब देवघर में भी ऐसा ही खेल। हमारे पास पुख्ता प्रमाण है, सूत्र हमारे बता रहे हैं, तमाम चीजें हम यहां पर सीओ साहब के खिलाफ रखेंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं कि सीओ साहब का रुतबा ऐसा है, किसी जमीन माफिया का खौफ क्या होगा। सिर्फ एलपीसी की बात नहीं है, जितने हमारे सूत्र बताते हैं कि जितने भूमाफिया हैं देवघर के, तमाम सीओ साहब के सर्कल में हैं। और ये भी खबर है कि हमारे जो अंचलाधिकारी महोदय हैं उनके रुतबा किसी गैंगस्टर और डॉन से कम नहीं है देवघर में। मनीष, बिल्कुल अभिषेक, अब एक और बात बताऊंगा। बड़ी दुख की बात यह है कि जो एलपीसी निर्गत होता है वो अंचलाधिकारी कार्यालय से निर्गत होता है, रजिस्ट्रेशन का काम रजिस्ट्री ऑफिस में होता है, लेकिन इसके बदले में जो कुछ भी आ रहा है, जो चांदी काट रहा है, वो सिर्फ अंचलाधिकारी कार्यालय ही काट रहा है, बहुत कम कुछ मिल पाता है। आज एक अधिकारी ने कहा कि क्रीम वहां निकल जाता है, पानी रजिस्ट्रार ऑफिस तक आता है, तो ये एक बड़ी बात है। और फेडरेशन ये भी कह रहा है, वो समझा रहा है कि इस एलपीसी के चक्कर में यहाँ के जमीन का जो दाम है अनाप शनाप बढ़ रहा है, क्योंकि पर स्क्वायर कुछ दर किए गए हैं एलपीसी के लिए वहां पर, फिर जो बच कर फिर आप रजिस्ट्रार ऑफिस में भी, यहाँ तक कुछ लोग खरीद बिक्री करने वाले ये कह देते हैं कि जब हमने एलपीसी के नाम पे, जब सीओ ऑफिस में हमने दे ही दिया, या फिर सीधे कह सकते हैं कि सीओ को जब दे ही दिया तो फिर रजिस्ट्रार को हम क्यों दे। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एलपीसी के नाम पे एक बड़ा रैकेट है, और एक तरह से जो केंद्र है उसका, जो एपी सेंटर है जहाँ से सब कुछ होता है, वो अंचल सीओ कार्यालय। आज काफी लंबी गिनती कई लोग पहुंचे हुए थे, तो ये है। और वो साफ कह रहे हैं कि ये नियम सरकार ने बनाया है, जबकि सूत्र ये कह रहे हैं कि इनको यहाँ से जाते समय एक उपायुक्त ने उनको रिटर्न दे दिया था कि आप बाकी चीजों का एलपीसी आप निजी और देने का काम आप करें। तो ये है यहाँ पे खेला। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सीओ एलपीसी जारी कर देते हैं तो उसके बाद रजिस्ट्रार कार्यालय इस पर सवाल तो खड़े कर नहीं सकता। उस रजिस्ट्रार कार्यालय की मजबूरी है कि उसे रजिस्ट्री करनी ही पड़ेगी। उसे पता है कि यहां पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन वो चाह कर भी उस पर सवाल नहीं खड़े कर सकता। ये एक बहुत बड़ी मजबूरी सामने आती है। बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार का काम है, बिक्री का जो कुछ है, लेकिन जो सीओ, चूंकि जमीन के बारे में जो भी जानकारियां, जो कागजात, जो कुछ होता है वो अंचल अधिकारी के पास होता है, अंचल कार्यालय में होता है, तो वहां से गई। अब इनके पास सिर्फ रह जाता है कि रजिस्टर कर दे, जो लोग आए सूत्र भी आ गए, या फिर आते हैं किसी का सोच लेके, वो सिर्फ कर देना काम है। लेकिन जो सबसे बड़ा मलाईदार जो जगह है वो आपको सीओ ऑफिस ही है, और वहीं से सब कुछ हो रहा है। ये एलपीसी के लोग परेशान है, भले ही कैमरे के आगे ला करके लोग कोई कुछ नहीं बोल पाए, या फिर बोले तो कम बोल पाए, लेकिन सच यही है। और हमारे ये चीज एक बड़ी हमारे पास पुख्ता प्रमाण ये भी है, हमारे पास सीओ साहब की प्रॉपर्टी के भी कई कागजात हैं जो कि बताते हैं कि सीओ साहब की प्रॉपर्टी के कितने 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 उसमें जीरो कितने लगे हुए, ये सीओ साहब खुद बताएंगे। और हम बहुत जल्द कुछ ऐसे खुलासे करने वाले हैं जो कि सीओ साहब की हकीकत को जनता के सामने रख देंगे। सिर्फ एलपीसी तो सिर्फ एक झांकी है कि ये खेल खेला जा रहा है, जिसे मर्जी उसे एलपीसी जारी कर दिया है। एसपीटी जमीन की भी एलपीसी जारी हो जा रही है। हमारे पास पुख्ता प्रमाण कह रहे हैं कि एसपीटी जमीन की भी एलपीसी जारी कर दी गई है।
बाकायदा यहां तक कि हाईकोर्ट ने अगर आदेश दिया है तो हाईकोर्ट के आदेश की भी अवमानना करने में सीओ साहब को कोई गुरेज नहीं है। बाकायदा उन जमीनों को जिन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी उसकी भी एलपीसी जारी हो रही है। मनीष, निश्चित तौर पे देखिए, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह समस्या उठ रही है कि जो लोग हमारे साथ थे, बिल्डर थे, वो जो एले लैंड के, जिसके लिए बैठक होनी थी, जिसके लिए ही ये नियम बना, उनको उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। लोग परेशान हैं, बड़ी बड़ी इनका प्रोजेक्ट है वो रुका हुआ है, उसकी आज तक बैठकें नहीं हो पाई हैं। तो कुल मिला के जो लोग परेशान है, लेकिन बाकी जो जमीन जो इनसे अलग था, इनका अधिकार कैसे सीओ को मिल गया, ये अपने आप में एक जांच की विषय है। किस अधिकारी ने उनको दिया, किस उपायुक्त ने दिया, किस हालात में दिया, क्यों दिया, किसके बदले में दिया, ये भी एक जांच का विषय है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो अभी तत्कालीन अभी जो वर्तमान के जो आए हैं डीसी, वो अभी हाल ही में यहाँ पे आए, उन्होंने कहा भी कि मैं अभी योगदान दिया हूँ, मुझे मैं यहाँ के नेचर समझ लूँ, लैंड की जो बातें हैं, सारा नियम कानून देख लूँ, लेकिन उन्हें ये चीज कह दिया कि गलती यहाँ से नहीं होगी। कुछ दिन पहले यहाँ पे जो पहले डीसी थे, उन्होंने लगा दिया था कि इन सारे चीजों में एसी को भी इन्वॉल्व किया जाए, एलपीसी में और जमीन बिक्री में। तो ये आते आते मंजूनाथ खत्री जो अभी वर्तमान है, उन्होंने साफ कह दिया कि नहीं, एसी का ये काम नहीं है। जिस विभाग का ये काम है, जमीन का खरीद फरोख्त या जमीन से जुड़ी ही मामला है, वो ही विभाग करेगा। एसी का इससे कुछ लेना देना नहीं है, एसी को अन्य भी काम है। तो उन्होंने इस चीज को साफ हटा दिया। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक बड़ा नेक्सस है जो पहले चला रहा है। अब हम उम्मीद करते हैं कि जो नए डीसी आए हैं वो इसकी जांच करे और ये जो नेक्सस चल रहा है उसको तोड़े, कि आम लोग को जो परेशानी हो रही है, जो जमीन के जो अनाप शनाप दाम भी बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जमीन कम है, सब लोग चाहते हैं, यहाँ का क्लाइमेट बहुत बढ़िया है, बाबा का आशीर्वाद है, बिहार के बगल में है, लोग यहाँ रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं। तो उसे लेकर के अभी हाल ही में मर्डर भी हुआ है जमीन विवाद में, तो ये भी एक कार्य है। तो निश्चित तौर पर जो एलपीसी को लेकर के जो सीओ कार्यालय से जो कुछ हो रहा है, उस पर जल्द से जल्द कोई बड़ा जांच हो जाए। हम उम्मीद करते हैं कि न्यूज 11 जिस तरीके से दिखा रहा है तो उस तरह से सरकार भी इसको संज्ञान में ले और कुछ उस तरह जांच करे, और जांच के बाद यहाँ पे सब कुछ सामने आए और फिर ये एलपीसी हट जाए। ये बहुत बड़ी जीत होगी, लोगों के लिए बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि राहत वाली खबर होगी। बिल्कुल। चलिए मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम भी उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए क्योंकि एक इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है, तब जाकर के वो जमीन का एक टुकड़ा खरीदता है। और देवघर में तो वैसे ही जमीन बहुत महंगी है, शायद पूरी जिंदगी कमाने के बाद उसे उधार लेना पड़ता है, तब जाकर के वो जमीन का टुकड़ा खरीदता है। अब जब जमीन का टुकड़ा वो खरीदता है, उस जमीन के लिए उसे कई लोगों को खिलाना पड़ता है, जिसमें से कई अंचलाधिकारी भी हैं। अब एलपीसी नाम का ये जो दर्द वहां के लोगों को दे दिया गया है, इस एलपीसी के एवज में उन्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। नियम संगत तरीके से अगर ये हो तो बात समझ में आती है, लेकिन नियम विरुद्ध तरीके से अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके लिए एसपीटी जमीन की भी एलपीसी जारी हो जाती है, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो एक जनरल जमीन के लिए भी आप नाक रगड़ करके रह जाइए, कोई ना कोई खामी निकाल करके, और आपकी एलपीसी आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरीके की जो परेशानियां आम लोगों को होती हैं उसका निवारण जरूर होना चाहिए। हम एक एक करके दर्शकों को बता दें कि एक एक सबूत के साथ, हम अगर यहाँ पर बैठ करके कोई बात कहते हैं तो पुख्ता सबूत के साथ कहते हैं, और हम भ्रष्टाचार के तमाम कारनामे एक एक करके सबूत के साथ भंडाफोड़ करते रहेंगे इसी मंच से। बस दर्शक इंतजार करते रहें कि कैसे हम इस खेल का पर्दाफाश करते हैं। मनीष जी से खेला बता रहे थे, हम उस खेले का पर्दाफाश करेंगे बहुत जल्द। दो गज जमीन ही सही, मेरी मरकज तो है। राहत इंदौरी ने जब यह कहा था तो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि 2 गज जमीन के लिए भी इंसान लड़ाई करेगा, युद्ध करेगा। जमशेदपुर में आज 2 गज जमीन के लिए जंग देखने को मिली, जहां एक शव दफन करने को लेकर विवाद हुआ। विवाद स्थानीय लोगों और सरकारी अधिकारियों के बीच था। विवाद उस जमीन को लेकर के था कि क्या वो जमीन शमशान है, क्या वो मसना स्थल है, या फिर वो सरकारी जमीन है। इस विवाद को समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। शेदपुर के मानगो डिमना रोड संकोसाई स्थित गुडरू बासा में एक खाली जमीन पर शव दफनाने पहुंचे लोगों को जिला प्रशासन ने शव दफनाने से रोक दिया। शव दफनाने से रोके जाने पर प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ा। स्थिति तनावपूर्ण बन गई, जिसे देखते हुए प्रशासन ने यहां पर भारी संख्या में फोर्स तैनात की। लोगों का क्या कहना था, सबसे पहले वो सुन लीजिए। समाज के बहुत सारे लोग दफन है इसी शमशान भूमि पे, बल्कि हमारे अधिकार को हनन करके इसमें इलीगल रूप से बहुत सारे बिल्डिंगें बन गए हम लोग भी। लेकिन हमारे समाज के लोग जब यहाँ दफन रह रहे तो आज सरकारी क्या क्या बता रहे हैं कि आपका नहीं, तो शुरू से इसमें हम लोग शव दफन करते हुए आए हैं। हम अपने अधिकारों को हनन होते हुए नहीं देख सकते हैं।
ताकि लिए आदिवासी समाज अपना परंपरा के तहत जीवन जीता है, उसका अपना सारा सिस्टम है। शव दफनाने का नियम आज बनाया, तत्काल ऐसी बात नहीं, जब से आदिवासी समाज है उसका शव दफनाने का ये प्रावधान है। इसी के तहत आज हम लोग अपना शव को दफनाने के लिए शमशान भूमि पर आए हैं और चारों तरफ हमने बोर्ड भी लगाए हैं। किसी को कोई आपत्ति था, एक बोर्ड नहीं, कई दिनों से ये बोर्ड लगा हुआ है। हम लोग चोरी नहीं कर रहे हैं, चमारी नहीं कर रहे हैं, रात के अंधेरे में कोई गलत काम नहीं कर रहे। समाज इकट्ठा खड़ी है, समाज अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है। आज हमारे समाज के एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति इस शव को दफनाने के लिए हम लोग आते हैं, तो समाज को रोकने के लिए प्रशासन और पूरा सिस्टम आता है। प्रशासन लोगों की बात मानने को तैयार नहीं था। समाज के लोगों ने लाख मिन्नतें की, लेकिन इन तमाम मिन्नतों का कोई असर नहीं देखा गया। लोग काफी आक्रोशित थे। उन्होंने कहा था कि भाई ये जमीन उनकी कई सालों से है। हालांकि प्रशासन का कहना था कि ये जमीन सरकारी थी। 147 जो हुआ था, जिसमें कारपेट दंडाधिकारी के न्यायालय में कार्रवाई जो हुई थी, उस कार्रवाई में शमशान शब्द आया है, लेकिन उसमें कहीं खतियान का संदर्भ नहीं लिया गया है। शमशान घाट का शब्द आया है, तो उसमें बस उसी के आधार पर ये लोग दावा कर रहे हैं। तो हम लोग इस दावा इसलिए रोक रहे हैं कि नहीं, ये तो जीएम लैंड है, हम लोग ऑलरेडी बिजली विभाग को जमीन आवंटित कर चुके हैं, सरकारी जमीन कह करके, इसीलिए उसमें रोक लग रहा है। काफी मशक्कत के बाद जिला प्रशासन की बात को समाज के लोगों ने माना और शमशान घाट की जमीन को लेकर कहा कि वो परसों बैठक करें। कर गए हैं और दूसरी चीज है कि इन लोगों के साथ एक बैठक करने का मैंने आश्वासन दिया है। परसों 17 तारीख को बैठक करेंगे और इनकी समस्याओं को विस्तार से सुनेंगे। अब परसों होने वाली बैठक में ये तय होगा कि ये जमीन शमशान घाट की है या सरकारी है। देखना यह है कि इस बैठक में निकलता क्या है। जमशेदपुर से न्यूज़ 11 भारत के लिए मनोज की रिपोर्ट। जल ही जीवन है और जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन झरिया कोयलांचल और इसके आसपास के इलाके में 8 दिन से जलापूर्ति बाधित है। पानी के लिए 6 लाख से ज्यादा लोगों में हाहाकार मचा है। जल जीवन है, जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन झरिया कोयलांचल और इसके आसपास के क्षेत्रों में 8 दिन से जलापूर्ति बाधित है। पानी के लिए 6 लाख से अधिक लोगों में हाहाकार मचा है और जिला प्रशासन, झामाड़ा प्रबंधन और जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं। इससे झरिया में अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत चरितार्थ नजर आ रही है। बता दें कि जामाडोबा जल संयंत्र में 2 वाटर फिल्टर प्लांट है। दामोदर नदी से यहाँ के 12 MGD प्लांट से झरिया 1 और 2 जल मीनार के माध्यम से झरिया शहर और कोलियरी क्षेत्र में लाखों लोगों को पानी मिलता है। 9 MGD प्लांट से पुटकी क्षेत्र में हर दिन जलापूर्ति होती है। 6 लाख से ज्यादा लोग संयंत्र की जलापूर्ति पर ही निर्भर हैं। लेकिन आश्चर्य देखिए, 1 सप्ताह से झरिया कोयलांचल में जलापूर्ति बाधित है और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। दामोदर नदी में शैवाल जलकुंभी के आने से कोयलांचल में जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। लाखों लोगों के हलक सूखे हैं और सबसे बड़ी बात कि ये तो सर्दियों का मौसम है। अगर गर्मी का मौसम होता तो सोचिए कि स्थिति क्या होती। देखिए, जाड़े का समय चल रहा है, नदियों में शैवाल हो जाता है और शैवाल वो आकर के फुटबॉल में चिपक जाता है। वो चिपक जाता है तो उसको बार बार साफ करना पड़ता है। रात में उसको साफ करने में जो हमारे कर्मचारी रहते हैं वो पानी में उतरने में हिचकते हैं, जिसके कारण से पानी धीरे धीरे बंद हो जाता है, कम हो जाता है और मोटर पंप को बंद करना पड़ता है और बंद कर करके ये लोग आराम करने लगते हैं। फिर जब सुबह होता है तो साफ करते हैं। बहाने लाखों, लेकिन सच यही है कि लोगों की प्यास नहीं बुझ रही है, लोग प्यासे हैं। भगवान का शुक्र है कि कम से कम आसमान बरस रहा है। आसमान की बरस के कारण हलक की जो प्यास है वो थोड़ी कम है, हलक की जो तरास है वो थोड़ी कम है। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि इन क्षेत्रों में गर्मियों में क्या स्थिति होती होगी। झरिया से न्यूज़ 11 भारत के लिए अंकित झा की रिपोर्ट। और फिलहाल बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद कई और खबरों से रूबरू होंगे।